ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र का पूरा समाधान देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्न, इसमें आपको सीधे सही उत्तर बताए जाएंगे। आप अपने प्रश्न पत्र में टिक लगा लीजिए। पहला है मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। इसका उत्तर आएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का ये सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया, तो इसका उत्तर आएगा राज्य धार्मिक समूहों के अधिकार को मान्यता देता है। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 और नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध सरदार सरोवर बांध। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिस्थितियां बदलने पर खालिस्तान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। संविधान। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमामंडित करने वाला विचारक था। अंतिम खालिस्तान ने विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। पहला है मौलिक अधिकारों का विशेष संरक्षण, तो इसमें सबसे अंतिम वाला आएगा न्यायपालिका। फिर है महात्मा गांधी, तो इनके सामने आएगा सत्याग्रह। महिलाओं और बच्चों को परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार, इसमें आएगा लैंगिक न्याय की उपेक्षा। अगला है बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई, तो इसके सामने आएगा सर्वोच्च न्यायालय। और अंतिम में राजनीतिक समानता, तो इसके सामने सबसे ऊपर वाला आएगा मत देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यासत्य। संविधान नागरिकों को नहीं पहचान देता है। असत्य, क्योंकि संविधान नागरिकों को नहीं राष्ट्र को नहीं पहचान देता है। सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया। सत्य। राज्यसभा संसद का निम्न सदन है। असत्य, क्योंकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। अगला है अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सत्य। ब्रिटेन ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराया। असत्य, क्योंकि अमेरिका ने गिराए थे। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। किसने कहा कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है? महात्मा गांधी जी ने कहा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है। और एडिथ मॉरिस के उपन्यास का नाम है हिरोशिमा के फूल, इसे अंग्रेजी में कहेंगे कि द फ्लावर ऑफ हिरोशिमा। विकास शब्द का अर्थ लिखिए, तो ध्यानपूर्वक सुने, कम से कम शब्दों में। समाज में उन्नति, प्रगति, कल्पना तथा श्रेष्ठ जीवन की अभिलाषा से संबंधित होने वाले सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। विद्यार्थियों, आप वीडियो को स्लो करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी उत्तर नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न 2 अंक का है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे आप। जब एक निश्चित आयु वर्ग के नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार दिया जाता है, तब उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। इसके अथवा में प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 25 जनवरी। 2 अंक का अगला प्रश्न दिया हुआ है। कार्यपालिका के 2 प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। इसके अथवा में दिया है प्रश्न कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो उत्तर आप नोट करेंगे। कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्य रूप में परिणित करते हुए उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो लोकसभा और राज्यसभा। 8वां में प्रश्न है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे आप। जिस संसदीय शासन प्रणाली में संसद के 2 सदन होते उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। अगला प्रश्न दिया है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर हम नोट करेंगे। न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समान लोगों के प्रति समान व्यवहार या बर्ताव है। मनुष्य होने की वजह से सभी व्यक्तियों में कुछ चारित्रिक विशेषताएं होती है, अतः वे समान अधिकार एवं व्यवहार के पात्र हैं। लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल अथवा लिंगीय आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रश्न के अथवा में लिखा है न्याय के कोई 2 प्रकार लिखिए। तो 2 प्रकार लिखेंगे, कोई भी 2 प्रकार। हमने यहाँ लिखा सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कोई 2 राजनीतिक अधिकार लिखिए। तो हमने लिखा है मत देने का अधिकार और दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार। इसी के अथवा में 2 आर्थिक अधिकार लिखिए। तो एक हमने लिखा है काम करने का अधिकार और दूसरा लिखा है उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार। विद्यार्थियों, यहाँ हमने इस वीडियो में कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नों का पूरा हल कर लिया है। आप जल्दी जल्दी इसके उत्तर नोट कर लीजिए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें 3, 4 और 5 अंक के प्रश्नों का समाधान रहेगा।
तो जल्दी ही मिलते हैं हम अगली वीडियो में।